सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइडली का मॉक टेस्ट, जो कि ये पेड मॉक टेस्ट है। आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लोग के पास है, जिनके पास नहीं है तो वो परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेस्ट। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। कल वाले आज ना मैं अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं करूँगी। पेन कहाँ गया मेरा? ये है। आज मैं अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं करने वाली, मतलब ऐसा नहीं है करूँगी नहीं, मतलब जो मेरा अप्रोच रहेगा एग्जाम का वही मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो लेट्स होप कितना मार्क्स आता है, आई डोंट नो। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पजल का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लैटन फ्लोर। मैं इसको स्किप करूंगी। ये कर लेते हैं। इवन मिरेकल टेक्स टाइम, थिंग्स आर हैपन इनफ टाइम ऑलरेडी है, इज नहीं है, इज मैजिकल। मुझे यहाँ से ना इज और मैजिकल का आइदर और आएगा। NCIKPEST आ गया टाइम का, और एग्जाम आई के है थिंग्स का, और इज और मैजिकल का NC और PE है। ठीक है, उसके बाद मिरेकल ऑलरेडी है यहाँ पे, लीड्स टू एनफ यहाँ पे है, और एनफ का देख लेते हैं। एग्जाम आई के ऑलरेडी हो चुका है, यूएल एनफ का होगा। ठीक है, और क्या है दिया? मिरेकल का यूएल हो चुका है। जेवी मिरेकल का होगा, और ऑफ कोर्स इसमें हाँ मिरेकल और क्यूएस हाँ इवन थिंग्स शाइन मिरेकल हो सकता है, एग्जैक्टली ये। और उसके बाद टेक्स टाइम मतलब कि ST, और टेक्स टाइम का तो इसमें आएगा ना VB, आइदर A और C, STOP, और ST आइदर A और C। ठीक है, मैजिकल ब्यूटी का YQNC है, मैजिकल YQNC। ओके, देन म्यूजिक इज इनफ का क्या होगा? तो PE होगा, PE इनफ UL, PEUL ये देख लेते हैं, PEUL ये है। ठीक है, उसके बाद XM का क्या होगा? XM का इसमें कहाँ पे है? ये R और हैपन, आइदर A और D होगा। उसके बाद ये मैं करूँगी, अभी कर लूँ क्या? स्क्वायर टेबल नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना क्योंकि मैं फंस सकती हूँ पजल्स में। P ग्रेटर Q, P ग्रेटर है G और D, D ग्रेटर है Q, नहीं एक सेकेंड, Q यहाँ पे D, हाँ नहीं ये बड़ा है, और J ग्रेटर है B से, J ग्रेटर है NEF, N से, N ग्रेटर है B से। हाँ ये ठीक है, ओनली टू इज टू। उसके बाद I ग्रेटर इक्वल टू R, I ग्रेटर इक्वल टू S से है क्या? कोई रिलेशन नहीं। और I ग्रेटर U है, U ग्रेटर इक्वल टू तो R नहीं आएगा। हाँ I ग्रेटर है U से, U ग्रेटर है H से, नहीं T और M से, M यहाँ पे नहीं, ये होगा यहाँ पे I बड़ा है, यहाँ पे R बड़ा है, तो ये आइदर 1 और 2। उसके बाद Y ग्रेटर है K, Y तो ग्रेटर है ही नहीं, और H ग्रेटर है, H कहाँ है? H ग्रेटर है Z और Q से, Z और Q ग्रेटर है X से। ठीक है, H ग्रेटर Z, H ग्रेटर है Q से, नहीं H ग्रेटर है X, H ग्रेटर Z, इसमें नहीं है Y और X नहीं, आइदर और भी, नाइदर नॉर। उसके बाद 6 पर्सन है, लीनियर रो फेसिंग साउथ, E सिट्स फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, E सिट्स 1 2 3 4 5, 3 2 5 1 6, E एक एक्सट्रीम एंड से जाता है। ठीक है, सेकंड बैठेगा ओनली 1 पर्सन A और E,
और फॉर एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए का इमीडिएट राइट एफ, ए का इमीडिएट राइट एफ, और बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट बी, एफ के सेकेंड लेफ्ट बी, सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सी और डी के राइट में सी, ठीक है, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ये गलत हो गया। ये एक सेकेंड, ये क्या, बी सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर, बट ये तो आ रहा है, कैसे भी होगा ये आएगा ही। विच हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का थर्ड राइट, डी का थर्ड राइट कौन होगा, 1 2 3, बी हो सकता है। हाँ एक बार देख लेते, 6 पर्सन है, ई सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ई यहाँ पे बैठा, ई यहाँ पे बैठा, और क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन ए और ई ओनली 1 पर्सन, ओ ये गलत हुआ है तुम्हारा, ए और ई 1 पर्सन। उसके बाद क्या है, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ जो है वो ए का इमीडिएट राइट बैठता है, और एफ जो है वो ए का इमीडिएट राइट बैठता है। बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट बी, ये बी हो गया, और एफ का सेकेंड लेफ्ट बी, ये हो गया। और सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी के राइट में, डी का राइट सी यहाँ, डी का राइट सी यहाँ, ये वाला गलत ये सही। तो पूछा क्या है, डी का थर्ड राइट 1 2 3 ए आ जाएगा, ये गलत हो गया था एक प्लेसिंग। ये क्या है, ट्रायंगुलर टेबल, मार्क फॉर रिव्यू, all books novels, all book novel, only a few novel read, some stories are read, some stories read, no story forget, ठीक है, some stories are not book, कुछ stories जो है वो book नहीं है, possibility है, हाँ हो सकती है। all books can be forget, सारी books forget के अंदर आ सकते हैं, पता नहीं, आ सकते हैं, can be forget यहाँ पे अगर, हाँ हो सकता है, हो सकता है, और इज अ पॉसिबिलिटी आता तो ठीक है। सम नॉवेल्स आर स्टोरीज, कुछ नॉवेल स्टोरीज हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट, ओनली 1 मेरे हिसाब से लग रहा है, ओनली 1, एक सेकेंड, ओनली 1 तो है नहीं, 1 और 2 हो जाएगा फिर। उसके बाद ओनली एनिमल इज टाइगर, ऑल टाइगर जो है वो एनिमल है, नो जेब्रा इज डियर, कोई भी जेब्रा, ओनली अ फ्यू डियर एनिमल, डियर, नो जेब्रा इज डियर, ऑल जेब्रा एलिफेंट, ऑल एनिमल्स कैन नेवर बी जेब्रा, सारे एनिमल्स कभी भी जेब्रा नहीं हो सकते, दैट्स ट्रू, सम एलिफेंट कैन बी एनिमल, हाँ हो सकते हैं। सम डियर आर एलिफेंट्स, कुछ डियर एलिफेंट्स हैं, पता नहीं, 1 और 2 इसमें भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नो टूर इज अ पार्टी, कोई भी टूर पार्टी नहीं है, सम पार्टीज आर एंजॉय, ओनली अ फ्यू एंजॉय आर मेमोरेबल, ऑल पिक्चर आर मेमोरेबल, सम मेमोरेबल आर टूर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ऑल पार्टीज कैन नॉट बी पिक्चर, सारी पार्टीज जो है वो पिक्चर नहीं हो सकती, सारी पार्टीज पिक्चर नहीं हो सकती, ये तो हमें नहीं पता। सम एंजॉय कैन बी पिक्चर, कुछ एंजॉय पिक्चर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ। 1 और 3 फॉलोज, 1 और 3 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये बाद में करेंगे। अब ये ब्लड रिलेशन है, 7 पर्सन है, अलग अलग हाइट है, पी इज टॉलर देन क्यू, पी जो है वो बड़ा है क्यू से, आर इज शॉर्टर देन ओनली एल, आर सिर्फ छोटा है एल से, बाकी सबसे बड़ा है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज 2 मोर देन, जो नंबर वो 2 ज्यादा है शॉर्टर देन ओ एक्स, ठीक है। उसके बाद बट नाइदर ऑफ देम इज शॉर्टेस्ट, ओके, इन दोनों में कोई भी शॉर्टेस्ट नहीं है। ये देख लेते हैं, अगर एन यहाँ है, सॉरी एम यहाँ है तो ये 2 पर्सन ओ यहाँ हो सकता है, अगर एम यहाँ है, एल आर एम यहाँ होगा तो 1 2 3 4 हो गया, तो 2 होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो एम अगर यहाँ होगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 आना चाहिए, तो ओ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है, ये हो गया, ये 2 पॉसिबिलिटी है। और एन इज 7 मीटर शॉर्टर देन एल बट टॉलर देन पी, ओके, क्या है, एन जो है वो 7 मीटर छोटा है एल से, और लेकिन पी से बड़ा है, ओके, वो इज नॉट शॉर्टर देन एम, पी जो है वो एम से छोटा नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया।
LRO, ये N हो गया, ये P हो गया, ये M हो गया, ये जो बाकी बचा वो हाइट ऑफ थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन 1 to थर्ड 35 ये हो गया, और सेकेंड टॉलेस्ट का 70 ये हो गया, और क्या कह रहा है N जो है वो 7 मीटर छोटा है L से, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 मीटर है। अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली टॉलर देन एंड इमीडिएटली शॉर्टर देन M। ओके, इमीडिएटली टॉलर देन M, P और Q। उसके बाद इफ द सम ऑफ हाइट ऑफ Q एंड P 60 मीटर माइनस 35 हो गया, 10 में से 5 5 5 में 3 25 यहाँ आ गया। N और Q की हाइट इतनी है, डिफरेंस है इतना, N माइनस Q की हाइट का डिफरेंस 27 है, Q की हाइट तुम्हें पता है 25 है, तो 25 7 और 5 12 2 4 1 5 52। व्हाट द पॉसिबल हाइट ऑफ O की पॉसिबल हाइट 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, आइदर A और B, चलेगा क्या? वेट, 35 ये है, देखो 60 हो सकती है, 50 भी हो सकती है, अगर ये 70 है 70 से मतलब ये अगर 71 भी हुआ, 71 में से 7 कम तब भी ये 60s में आएगा, तो 32 होगा नहीं, A और B हो सकता है, A और B। उसके बाद ये मुझे करना नहीं है, और ये देख लेते हैं इफ इन द नंबर 3 5 7 9 1 इफ द डिजिट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड आर ड्रॉप्ड एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। बस करो, इवन पोजिशंस पे जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, 3 5 7 9 1 2 4 6 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये काट दिया, ये काट दिया, ये 4 2 ये कट गए। उसके बाद हमें राइट एंड से सेकंड देखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, एक तो ये है और दूसरा कहेंगे दूसरा ये है, 3 आ जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी सच पेयर्स स्ट्रिंजेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये है 19 20 18 9 14 और G7 E5 N 14 और T 20, 19 20 21 22 23 24 ये आएगा नहीं, 20 21 22 18 19 20 19 20 21 22 आएगा नहीं, 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 8 9 10 11 12 8 9 10 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 ये आ रहा है 21 1 2 3 3 बन रहे हैं इसमें। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, 16 क्वेश्चन हो चुका है, फटाफट पजल की बारी है। 6 क्वेश्चन है, लोअर मोस्ट फ्लोर ये वेरिएबल है, नंबर 1 2 3, ठीक है, ईच फ्लोर 3 2 1 फ्लैट ए और फ्लैट बी, फ्लैट ए जो है वो वेस्ट है फ्लैट बी का, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ए और बी। उसके बाद क्या आता है, ये है H लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स HP, HP जो लाइक करता है उससे 2 फ्लोर अबव H रहता है बट इन डिफरेंट फ्लैट्स, ओके, ये डिफरेंट फ्लैट्स में, ठीक है। और उसके बाद J लिव्स इमीडिएटली बिलो H, J जो है इमीडिएट नीचे बट नॉट इन द सेम फ्लैट, ओके, तो ये कुछ चीज़ें फिक्स हो गई, HP, और अगर HP यहाँ तो H यहाँ और ये J यहाँ, ये फिक्स हो गया। और 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स डेल एंड के, अच्छा, तो डेल एंड के का एक फ्लोर है, नो वन लिव्स अबव के, ओके, तो ये फिक्स हो गया, के यहीं आएगा और डेल यहीं आएगा। और एज मैनी फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स लेनोवो एज बिलो द वन हु लाइक्स एलजी, एलजी के ऊपर जितने लोग हैं, सॉरी, एलजी के एज मैनी फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स लेनोवो, लेनोवो यहाँ कहीं तो आएगा नहीं, लेनोवो और एलजी यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, एलजी के नीचे जितने लोग हैं लेनोवो को के ऊपर उतने लोग हैं, ठीक है। और क्या है, नो वन लिव्स ईस्ट टू द वन हु लाइक्स एलजी, एलजी के ईस्ट में कोई नहीं रहता है, तो एलजी यहीं कहीं आ सकता है, एलजी यहाँ पे भी आ सकता है, एलजी यहाँ पे भी आ सकता है,
एल लिव्स इमीडिएटली अबव आई, एल जो है इमीडिएट अबव आई रहता है. आई हु डजेंट लाइक डेल. ओके, तो एल लिव्स इमीडिएट अबव आई, तो आई यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया, और आई यहाँ और एल यहाँ. और बोथ जी एंड के डू नॉट लाइक एसर. जी और के, ये आ गया जी और के एसर नहीं पसंद करते हैं. जी और हाँ, के एसर नहीं पसंद करेगा. ठीक है, उसके बाद विच इज लाइक बाय द वन हु लिव्स इन फ्लैट बी. ओके, विच इज लाइक बाय द वन हु लिव्स इन फ्लैट बी. तो एसर ये हो सकता है. अब मुझे लेनोवो वाला बनाना है. लेनोवो एलजी यहाँ हो सकते हैं, एलजी यहाँ, लेनोवो यहाँ नहीं. एलजी के नीचे जितने लोग 1 2, लेनोवो के ऊपर उतने लोग, तो यही बनेगा ना. लेनोवो ये और ये एलजी और ये एसर. लेनोवो ये, एलजी ये और ये एसर. दोनों तो सही बन रहा है. कोई तो फ्लैट बी में रहता है ना. एसर फ्लैट बी में रहेगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया. हाँ, द वन हु लिव्स इन फ्लैट बी. बी में कौन रहता है? एलजी वाला रहता है, एचपी वाला नहीं रहेगा, डेल वाला रहता है. हाँ, 1 और 3 रहेंगे, 1 and 3. उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स इंटेल. द नंबर ऑफ पर्सन lives between J and the one who likes Intel. Intel is the same as number of floors between Acer or G. No. L and the one who likes Dell. L और Dell. L Dell. हाँ, ये भी हो सकता है. और Dell और K पॉसिबल ही नहीं है. Intel और I ये भी पॉसिबल नहीं है. यही है. Which of the following combination is not true? कौन सा सही नहीं है? LG L ये ठीक है. एसर एच ये भी ठीक है. डेल के ये गलत है, डेल जी होगा. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज जे लिव? फ्लैट ए फ्लोर 2. फ्लैट ए फ्लोर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? कौन सा सही है? एच लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स डेल. डेल जो लाइक करता है, एच उसके 2 फ्लोर ऊपर रहता है. हाँ, ये ठीक है. और जे डजेंट लाइक लेनोवो ये गलत है. और आई लिव्स ऑन फ्लैट बी और फ्लोर 1 बिल्कुल भी गलत. ओनली 1 फ्लोर के और एल गलत है. ऑल आर ट्रू नहीं, सिर्फ ये ट्रू है. ये हो गया. अब मूव करते हैं इस पे. 8 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम स्क्वायर टेबल पे है, सिटिंग इन द मिडिल. ओके, एंड सिटिंग इन द कॉर्नर. ठीक है. और क्या कहता है? फेसिंग आउटसाइड. ये इनसाइड फेस कर रहे हैं और ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं. ठीक है. डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ हु डजंट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. एफ मिडिल ऑफ द टेबल, उसके सेकंड राइट डी. 2 पर्सन डी एंड एच. ओके, डी एंड एच 2 पर्सन. एच यहाँ पे भी हो सकता है और एच यहाँ पे भी हो सकता है. डी एफ और ये H. ठीक है. अब क्या कह रहा है? सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ H एंड B. सी जो है वो H और B का इमीडिएट नेबर है. B का और ये C का. यहाँ पे दूसरा बनाते हैं H और ये C और ये B, ये F और ये D और ये खाली. उसके बाद H और B का इमीडिएट नेबर है C. क्या कहता है? और G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C. C का थर्ड राइट 1 2 3 G. C का थर्ड राइट 1 2 3 G. और C का थर्ड राइट 1 2 3 C का थर्ड राइट 1 2 3 G. ठीक है. और एज मैनी पर्सन बिटवीन G एंड H एज बिटवीन G एंड A. G और H के बीच में, G और A के बीच में. G और H के बीच में जितने लोग उतने ही लोग, ये गलत हो गया. G और H के बीच में जितने लोग उतने ही लोग G और A के बीच में. A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E. A जो है वो इमीडिएट नेबर E का नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया. आगे बढ़ते हैं. अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑपोजिट टू G. B और भी कुछ है? हाँ, B ही होगा बस. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू B? E की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू B 1 2 3 टू द लेफ्ट. एक सेकेंड.
third to the left. How many persons C and F? C and F 3 person. Who among the following person sits fifth to the left of H? H के fifth left, H का ये 1 2 3 4 5th. D आ जाएगा. D ऑप्शन में नहीं है. The one who sits second to the left of F? No. The one who sits immediate left of A? Yes, that's true. 4 of the 5 are alike. Okay. H है, A है, B yes, G yes, F आ जाएगा क्योंकि बाकी सब कॉर्नर वाले हैं. ये हो गया. अब दूसरे पे मूव करते हैं. स्टिल 5 मिनट बचे मेरे पास. 9% एक ये वाला है और ये 10% ये वाला है और एक ये ब्लड रिलेशन. ये वाला देख लेते हैं. 10% were born in 2 different months, either November or December of 5 different years. Okay, November और December. 18, 21, 22, 23, 24. Okay, November, December. 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10. ठीक है. ये हो गया 18 का, ये 21, ये 23, ये 24 और ये 25. ठीक है. अब ये देख लेना है मुझे. थ्री पर्सन एक्स एंड डी हु वॉज बॉर्न इन द लीप ईयर. डी जो है वो लीप ईयर में होता है. डी लीप ईयर कौन सा होगा? 2024 लीप ईयर है. 18 और 4 22 24. ये 24 लीप ईयर है. कौन है? डी बॉर्न हुआ ना. हाँ, डी यहाँ या तो यहाँ 1 2 3 एक्स यहाँ 1 2 3 एक्स यहाँ. उसके बाद वाई वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न 4% आफ्टर एक्स. ओके. 1 2 3 4th. वाई इसके इमीजिएट 1 2 3 4th इमीजिएट पहले. द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू वो एक ज़्यादा है ई के बाद वाले इंसान से. डब्ल्यू इज़ नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज. मतलब नवंबर में डब्ल्यू नहीं हुआ है और बट बॉर्न इन इवन नंबर्ड ईयर, लेकिन ये इवन नंबर्ड ईयर में हुआ है. तो ये देख लेते हैं. इवन नंबर्ड ईयर ये है. डब्ल्यू को इवन नंबर्ड ईयर में रखेंगे. यहाँ पे अगर रखते हैं तो एक पर्सन और ई को यहाँ पे रख देते हैं. और क्या बचा? इसमें होगा नहीं डब्ल्यू, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो सकता है. डब्ल्यू भी यहाँ रखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे ई आ जाता है. बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी. जी वॉज बॉर्न इमीजिएटली आफ्टर वी. जी जो है इमीजिएटली आफ्टर वी एंड वॉज नॉट बॉर्न हैविंग मंथ. ओके, ये 30 में होगा. वी और जी कोई है. वी और जी एक ये है. वी और जी एक ये है. बस यही बच रहा है वी और जी के लिए. और इसमें वी और जी के लिए बस ये बचा है. और एज मैनी पर्सन बिटवीन जेड एंड जी एज सी एंड वाई. एफ वॉज नॉट सी जो है सी के बाद एफ आएगा. जेड और जी में जितने लोग हैं सी और वाई में उतने लोग होंगे. अब मुझे इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू की पोजीशंस रखनी है. डब्ल्यू अगर यहाँ होता है 1 2 3 4 इवन नंबर्ड ईयर में आएगा ना. डब्ल्यू एक पर्सन यहाँ नहीं. डब्ल्यू इवन नंबर ईयर, ये गलत हो गया. डब्ल्यू अगर यहाँ पे आता है तो 1 आ जाएगा. ई यहाँ आ सकता है. ठीक है. उसके बाद डब्ल्यू यहाँ डी वाई जी वी एक्स और डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. तो ई यहाँ आ जाना चाहिए जो कि नहीं होगा. बस यही एक ऑप्शन बच रहा है. जेड और जी में जितने लोग हैं 1 2 3 उतने ही लोग सी और वाई में है 1 2 3. सी और वाई यहाँ नहीं पॉसिबल है. जेड और जी 1 2. सी और वाई 1 2. ठीक है. ये हो गया. सी के बाद एफ आएगा. गलत जा रहा है यार ये. एफ वॉज नॉट बॉर्न बिफोर सी. एफ जो है सी के पहले नहीं हुआ है. कुछ तो रॉन्ग हो रहा है एक लाइन. मैं ब्लड रिलेशन ही देख लेती हूँ. 26 ये देख लेते. जे इज़ द ब्रदर. एच इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एम. एच जो है ये डॉटर इन लॉ है एम की. इसका कोई बेटा होगा. ये एम की के इज़ द सन ऑफ एल. के जो है ये बेटा है किसका? एल का. एम एंड एन आर मैरिड टू ईच अदर.
एन नाइदर अ मेल मेंबर, ओके, एन फीमेल मेंबर है, हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन, ओके। जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, इज द सन ऑफ एन, के जो है वो बेटा है एन का। एल इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, एल जो है वो ग्रैंड डॉटर है आई की, हु हैज़ अ डॉटर एंड एन अनमैरिड सन। आई जो कि उसकी एक बेटी है और एक अनमैरिड सन है, और ये आई हो गया, सॉरी ये एल हो गया, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और ओ इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ एल, ओ जो है मैटरनल अंकल है एल का, ओ मैटरनल अंकल एल का, ये भी पॉजिटिव में है। और एन अगर एक्स जो है वो मैरिड है के से, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू एक्स, एच जो है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है। एच और एक्स कहाँ गया यार, नहीं हो पाएगा। मैथ्स वाला सेक्शन लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम बचता नहीं है फिर। ये क्या है, कुछ अलग सा है। ये केक पीस, नंबर ऑफ कैरेट केक पीस सोल्ड इन टर्म्स ऑफ बनाना केक पीस सोल्ड इन रिस्पेक्टिव शॉप्स, ओके। ये मैं आप बाद में देखती हूँ। ये 1600 है ना, 1600 मतलब कि 40/9, ये कैसा अप्रॉक्सीमेशन है, ये 1400 सॉरी 1600 है, 40 9 चौक 36.50, 9 पचे 45, 4.5 समथिंग आ जाएगा। माइनस करेंगे 1/2 इंटू 310, 2 155 टाइम्स इक्वल्स टू √x प्लस का 191। अब यहाँ लाएंगे, माइनस करेंगे 191 को, माइनस में 5 1 6, 9 5 14, 1 1 2, माइनस मैं राइट 246 है, 5 1 6, 9 5 14, 2 246 माइनस करेंगे 4 अप्रॉक्स माइनस करेंगे तो 241। इसमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यार, अप्रॉक्सीमेशन ही गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं है। अगर हम 40 करें तो 4 यहाँ आ गया, माइनस 50% 1/2 करेंगे तो ये 155 आ गया, तो 151 ये हुआ, 191 आ गया, 1 2 9 5 14, 2 342, ये स्क्वायर में जाना चाहिए लेकिन ये नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका क्या होगा। देखते हैं। 57 इंटू 10 दैट इज 570 डिवाइडेड बाय 10 9 3 आ जाएगा। इसमें बहुत वेरिएशन करके हैं, 3 एकम 3 3 9 27 190 माइनस करेंगे 21, 10 में से 1 9, यहाँ बचता है 8, 8 में से 2 6, 169 स्क्वायर है 13 का, इंटू का x इक्वल्स टू 195, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 15, उसके बाद 219 प्लस करेंगे 3/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस का x, ठीक है। तो 300 माइनस 3x कर लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे, प्लस का ये कितना है 219 इक्वल्स 25 इंटू 12, ये तो 25 इंटू 50 इंटू 12, 12 पंजे 60 600 माइनस करेंगे 220 अप्रॉक्स लेते हैं, 0 10 में से 2 8 और यहाँ पे बचता है 5 5 में से 2 380 माइनस करेंगे ये 80, 3 ट्रिक का 9 समथिंग, 3 दूनी 6, 3 ट्रिक का 9 38, उसके बाद 600 डिवाइड करेंगे 225 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, माइनस करेंगे 1/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 260, डिवाइड करेंगे 180, 2 माइनस करेंगे 169 से, 12 में से 9 3, ये 13, 13 दूनी 26 20 और 20 और यहाँ पे जाएगा ये 1/5 ही रहेगा, मतलब x/5 यहाँ जाएगा, ये 20 इधर आएगा, 20 5 दूनी 10 100 आ जाएगा, और 30.33%, 3/10 इंटू 520, 3 दूनी 6 3 5 15 और
14 छिंग 84, माइनस करेंगे 3 24 18, 14 में से 8 6 और 7 में से 1 6, माइनस करेंगे 66 तो 0, 15 में से 6 9, 90 आ गया। और 1260 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1/7 समथिंग आएगा, सॉरी x आएगा। 7 एकम 7, 7 8 56, 180 अपॉन x इंटू 30 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400, माइनस करेंगे 40 दैट इज 360। और ये कितने टाइम्स हुआ? 10 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, 2 पंजे 10, 5 या 15। उसके बाद ये मैं बाद में करूँगी, मार्क फॉर रिव्यू उसको करते हैं। ये क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें क्या है? कैक्टस और ड्रैगन फ्रूट, ये मैं इसके बाद आने वाली हूँ। 13 15 33 103 2091, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 टाइम्स तो है नहीं, 4, 13 पंजे 13 6 78, 13 सते नहीं 13, ये 2 टाइम्स है, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 33 3 जा 3 3 9, 3 3 9, हाँ, प्लस 4 13 इंटू 4 टाइम 4 3 12, 4 एकम 4 प्लस 417 समथिंग, और देख लेते हैं। और 33 39 57 111 273। ठीक है, 9 में से 3 6, 3 ये सॉरी प्लस का 6 हो रहा है, 17 में से 9 जाएगा 8, 18 हो रहा है, 11 में से 7 4, 10 में से 5 5 54, 6 3 18, 18 3 54, ये इंटू 3 टाइम्स होगा, 3 में से 1 2, 7 में से 1 6, 1 162, इसका भी 3 टाइम, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3 1 4, 486, 6 3 9, 8 और 7 15, 4 2 6 1 7 759, 291, 327, 363, 411, 471, 0 7 में से 1 6, 11 में से 3 8, यहाँ बचता है 6 68, 13 में से 7 6, और यहाँ पे बचता है 5, 5 में से 2 3 36, कैसा आ रहा है? 13 में से 7 6, 5 5 में से 2 3, और 411 68, 0 7 में से 1 6, ये आ गया, और 11 में से 3 8, और बचता है यहाँ 0, हाँ 68 36, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 8 में से 6 2, 6 में से 3 3 32। ये नहीं समझ में आ रहा है, या तो इंटू 4 टाइम्स हो रहा होगा, 32 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। अगर ये 128 आया तो यहाँ पे 128 नहीं समझ में आ रहा है ये। उसके बाद 791 744 691 571 504, माइनस करेंगे 7 और 8 में से 4 4 47, और 14 4 में से 1 3, 14 में से 9 जाएगा 5 53, 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 आना चाहिए। 11 में से 7 5, और 45 समथिंग आएगा क्या? 645, 712 671 310 634 345। ये माइनस करके देख लेते हैं। 7 में से 1 6, और 3 6 में से 3 3 361, 10 में से 4 6 प्लस का करेंगे 4 यहाँ आ गया, 3 में से 1 2, और 6 में से 3 3 324,
ये 19 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, 5 में से 4 में से 5, 14 में से 5 9, और यहाँ पे बचता है 2, 12 में से 4 8, और ये 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो गैप आना चाहिए वो आना चाहिए 20 के स्क्वायर का, दैट इज़ 400 का गैप आना चाहिए। तो और यहाँ पे 441 का आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा फिर ये माइनस होगा। 712 में से 2 में से 1 2, 2 में से 1 1 आएगा लास्ट में, और यहाँ पे बचता है 11, 11 में से 4 7, 71 और भी है, और यहाँ पे बचता है 6, 6 में से जो 271। उसके बाद और क्या, 70, 77, 78, 79, 80, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं मूव करूँगी ये इस वाले सेक्शन पे, ये वाला कर लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, total quantity of fruit, if the ratio of quantity of cactus fruit sold in February 50, 60, 70, 80, 90, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये टोटल है, ये है 340, 330, 330, 240, और ये कितना है 420, 420, और ये है 220, और ये 350, ठीक है, ये टोटल है। और ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे है 200, 90, और ये कितना है 240, और ये है 50, और फिर ये 250, ठीक है। ये ड्रैगन फ्रूट है कैक्टस। इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट सोल्ड इन फरवरी टू मई इज 3:2, and the quantity of cactus fruit unsold in February is 20 kg more than that in May. Find the total quantity of cactus fruit unsold. Okay, तो फरवरी में कितना अनसोल्ड होता है 0, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 5, और यहाँ पे 150, ये हो गया मई में 100, ठीक है। टोटल कितने 5 2 250, और 3 2 5, 50 टाइम्स 5 दिया 15, ये 5 दूनी 10, 100 ये, ठीक है। ये पूरे बिक जाते हैं 5 इन 50, 50 इंटू 3 150, और ये 100 फरवरी टू मई का ये है। द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट अनसोल्ड इन फरवरी, इन फरवरी जो है, एंड द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट अनसोल्ड इन फरवरी वो है 20 किलो ज़्यादा एज कंपेयर टू मई। हाँ, 3 और 2, ये 1 का डिफरेंस है 20। फाइंड द टोटल क्वांटिटी, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 60 और 40 का रेश आ गया। फाइंड द अनसोल्ड इन फरवरी एंड मई टुगेदर, तो 60 इसमें नहीं बेचा जाएगा, 90 बेचा जाएगा, इसमें 40 नहीं, 60 9 और 6 15, 150 किलो अप्रॉक्स, 150 की 100 किलो 160। तो 3 2 नंबर अनसोल्ड, अनसोल्ड का तो इसमें बताया 20 kg, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मई। इसमें है अप्रॉक्स 150, 150 तो यहाँ हो ही जा रहा है पूरा। 3 और 2 मान के चलो बिक गए, ओके। देन द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट अनसोल्ड वो 20 kg है, एंड द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट अनसोल्ड, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन ही। द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन मार्च, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स जो थे मार्च में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज 420, इज व्हाट परसेंट टोटल क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट प्रोड्यूस इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर, जनवरी एंड मार्च टुगेदर। 0, 12 में से 4 8, 3 में से 2 1, 180, और ये 30, 0 8 और 3 11, 1 1 2 1 3 310 का कितना परसेंटेज है 31, 1 टाइम जाएगा, फिर 110, 30, 3 3 9, 93, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये भी नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये
टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस लिख लिया, ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूस ये भी लिख लिया, या तो फिर ये 140 अप्रॉक्स में रहा। चलो देखते हैं आगे। इफ द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट एंड पोमेग्रेनेट्स प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल इज m एंड m प्लस 30 kg। ओके, कैक्टस जो प्रोड्यूस होता है अप्रैल में 170 होता है और 30 kg इक्वल्स टू m प्लस 30 माइनस का 30 कर देंगे तो 140 पोमेग्रेनेट एंड द quantity produced in March is m kg more than the quantity of dragon fruits produced in February। ओके, मार्च में जो पोमेग्रेनेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो 140 ज़्यादा हैं, ड्रैगन फ्रूट 90 और 140, 9 4 13 230। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी 230, 0 4 3 7 2 1 3, तो 1 और 8 और ये 5, 185 समथिंग या 175, 180 आ रहा है। मेरा गड़बड़ी क्यों आ रहा है इसमें सारा, वैसे करती हूँ तो आ जाता आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। जनवरी एंड मार्च 0 4 2 2 4 इज टू टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन मई, मई में 420, तो ऑफकोर्स ये कटेगा तो 21 टाइम्स और ये 22 इज टू 21। मुझे लगता है ना ये कुछ गड़बड़ है मेरे से ही, डेटा में निकालने में गड़बड़ है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड इन जनवरी एंड मार्च। जनवरी में ड्रैगन फ्रूट 210 है, हाँ 210 है, अच्छा करेक्ट 210 है, और मार्च टुगेदर मार्च में कितना है 240 है। और टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इन मई, मई में कितना है 250 और ये 350, नहीं सॉरी 350 ये है ना, तो 350 और 0 4 1 5 2 2 4 45 और 35, तो ये 7 टाइम्स या 9 टाइम्स, 9 is to 7। प्रॉब्लम मेरे में ही एक्चुअली। आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल, अप्रैल में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड है दैट इज 220 है ना, 220, 60% वर सोल्ड। ओके, इसमें 60% बिक जाते हैं, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132 बिक जाते हैं। और इफ द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट टू द ड्रैगन फ्रूट अनसोल्ड इज इतना, अच्छा अनसोल्ड का रेशियो दिया हुआ है तो 220 इंटू 40 अपॉन 100, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 5 3 8 11, तो ये 55 और ये 33। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन एंड कैक्टस फ्रूट सोल्ड इन अप्रैल। ये क्या है, मुझे ये बेसिकली माइनस कर देना पड़ेगा पूरा 88 को, हाँ करना तो पड़ेगा। सोल्ड हुए हैं ना, इतने अनसोल्ड हैं, 220 में से 88 माइनस 10 में से 8 2, यहाँ पे बचता है 1, 11 में से 8 3 1, 132। वो क्यों नहीं रहा यार ये। आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल, ठीक है 60% सोल्ड हो जाते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ कैक्टस अनसोल्ड इज इतना, अनसोल्ड का निकल आया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, अच्छा ड्रैगन एंड कैक्टस फ्रूट सोल्ड इन अप्रैल 60% सेल हो जाते हैं, हाँ मतलब 132 सेल हो जाते हैं। और इसमें बताना है ड्रैगन फ्रूट का हमें पता है, अप्रैल का बात कर रहे हैं 50 में से, और ये दिया है कैक्टस, कैक्टस कितना है 170, इसमें से 55 10 में से 5 5, यहाँ पे बचता है 6 6 में से 5 1, 115 ये हो गया। और ड्रैगन फ्रूट 33, मतलब कि 50 में से 33, 10 में से 3 7 और ये 17 हो गया। मुझे इसका डिफरेंस ही तो बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट एंड कैक्टस फ्रूट सोल्ड इन अप्रैल। 115 और 17, 15 में से 7 8 और ये 0, 10 में से 1 9, 98 समथिंग, हाँ 98 किलो। ना टाइम लगा एक क्वेश्चन समझने में। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स ड्रैगन एंड कैक्टस प्रोड्यूस इन जून इज 50 kg मोर देन दैट इन जनवरी, जनवरी में 330 और 50 5 3 8 380 हैं।
and the quantity of cactus fruit produced in June is double that of May. और जो क्वांटिटी ऑफ कैक्टस फ्रूट है वो मई का डबल है, मतलब कि 200 है। और तो ड्रैगन फ्रूट कितना हो गया, 180 हो गया। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन मई एंड जून टुगेदर। तो 250, 0, 8 और 5 13, 2 1 3 1 4, 430 आ गया। ये हो गया जैसे तैसे ये क्वेश्चन हुआ। अब तो मुझे नहीं लगता कुछ भी होने वाला है। 780, 16 मोर देन द नंबर ऑफ बनाना केक पीस सोल्ड, 20 लेस देन द बनाना केस। ये मैं बाद में करूँगी एनालिसिस के टाइम पे। इसकी डीआई काफ़ी अच्छे लेवल की है। जो डीआई मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ स्पीड ड्रिल से, वो काफ़ी हल्की रहती हैं एज कम्पेयर टू दिस। चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस स्कोर से, लाइक अप्रॉक्स 26 मैंने वहाँ स्कोर किया, 14 या 6 4 10 2 1 3 1 4 40 ही किया, और उसमें जो गलत गलत होगा वो तो चले गई। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है मेरा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, मैं फंस गई थी एक पजल में। और ये देखते हैं रिजल्ट इसका। 33.75 कट ऑफ 52। कौन होते हैं ये लोग जो 52 ले आते हैं? आई नो मैथ्स मेरा वीक है, तो मैथ्स में तो नहीं कह सकते। मैथ्स में मे भी बहुत सारे लोग 20 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। रीजनिंग में भी हम कह सकते हैं मैक्स टू मैक्स लोगों का 32 जा सकता था, फिर भी मेरे से 5-10 नंबर ज़्यादा, मान के चलो 45 46 तक। 52 कट ऑफ देने का पता नहीं क्या है। मैं देख लेती हूँ क्या क्या गलत हुआ है। 3 गलत हुआ है इसमें, क्वांट्स में, और रीजनिंग में मेरा 2 गलत हुआ है। गुड अटेम्प्ट दे रखा है इन्होंने 33 to 35। ओके, आगे मैं इस लेवल का भी आने की कोशिश करूँगी कि मैं फंसूँ ना। और क्वांट्स में 14, जो कि एक बहुत गंदा अटेम्प्ट है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन सा गलत हुआ है मेरा। एक डीआई का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और व्यू एनालिसिस परसेंटाइल तो ये वाली समझ में नहीं आती है मुझे, क्योंकि आई गेस ये रीअटेम्प्ट का भी इंक्लूड करते हैं, तो 30 अप्रॉक्स परसेंटाइल होगी। नहीं, 70 परसेंटाइल, सॉरी 69.87 परसेंटाइल। बहुत सारे लोगों ने कहा था ये टेस्ट हार्ड है, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था 7th वाला। बट पता है देखा जाए तो एक हिसाब से ठीक ही मार्क्स हैं। अगर लोगों को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, लाइक 33.75। चलिए ठीक है, तो ये मेरा मैंने 40 अटेम्प्ट किया है 80 में से, और इसमें मेरी रैंक ये है, देख सकते हैं स्कोर 33.75 है, एक्यूरेसी 88% है, और परसेंटाइल 69.87% है। और जितना मैं कर सकती थी किया। रीजनिंग में भी मेरी बस एक पजल छूटी थी, एक तो लास्ट में बन गई थी, बट मैं उसको टिक नहीं कर पा रही थी। नहीं सॉरी, एक लाइन उसमें मिस हो रही थी कोई, वो भी मेरा नहीं हुआ। ब्लड रिलेशन करने का सोचा तो वो हुआ नहीं। तो ओवरऑल ये है मेरा आज का स्कोर। आप लोग अटेम्प्ट करना और बताना कि क्या रहा। ये इस पर क्लिक करूँ क्या? तो आप लोग अटेम्प्ट करके बताना कि क्या स्कोर रहा आपका। इसमें बहुत सारे लोग दे चुके होंगे। इसमें मेरा 82 परसेंटाइल है, इसमें 50 परसेंटाइल है। यस, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। और आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी एडमिट कार्ड का कुछ अता पता तो है नहीं, तो पता नहीं क्या होने वाला है, पोस्टपोन होगा या फिर उसी टाइम पे रहेगा। पहले पता चल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा वीडियोस को अवॉइड कीजिए। हाँ, बस पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखिए। जो जब भी कोई न्यूज़ होगा, मतलब कुछ भी आएगा, एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो फालतू की वीडियो से बचिए, बस एडमिट कार्ड का वेट कीजिए, और अगर पोस्टपोन होगा तो भी पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू।